कमलेश अपनी बेटियों के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी पांचों बेटियां शीशे में खुद को निहारते हुए तैयार हो रही थी। आज तो हम पांचों किसी परी से कम नहीं लग रही हैं। देखना तुम सब, जब हम पांचों तितलियां शादी में तैयार होकर पहुंचेंगी तो कैसे वहाँ पर सब हमें ही देखते रह जाएंगे। हाँ, सब तुम तितलियों को ही तो देखेंगे, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती। ये तुम पांचों के पास इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम पांचों को हमेशा ये पटियाला सूट ही क्यों पहनना होता है? आप अच्छे से जानती हो ना, हम पांचों इन पटियाला सूट में स्वर्ग की अप्सराएं लगती हैं। अरे ओ स्वर्ग की अप्सराओं, जल्दी से तैयार होकर चलो, नहीं तो मैं तुम सबको यहीं छोड़कर अकेले ही पार्टी में चली जाऊंगी। अपनी माँ का गुस्सा देख वो पांचों जल्दी से तैयार होकर अपनी माँ के साथ पार्टी में चली जाती हैं। पार्टी में पहुँचते ही सबकी नजर उन पांचों बहनों पर जाती है। जहाँ हर कोई पार्टी में साड़ी, लहंगा या ड्रेस पहनकर घूम रहा था, वहीं पांचों बहनें पटियाला सूट पहनकर बेहद ही हसीन लग रही होती हैं। पार्टी में हर किसी की नजर उन पांचों बहनों पर ही होती है। उसी पार्टी में दया नाम की एक महिला भी होती है, जो उन पांचों को देखकर किसी से पूछती है, ये पांचों लड़कियां कौन हैं? दिखने में कितनी खूबसूरत हैं। अगर ये पांचों मेरे घर की बहुएं बन जाएं तो ईद का चांद उतर आए मेरे घर। ये हमारे एक रिश्तेदार की बेटियां हैं, तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? हाँ, क्यों नहीं। वो आदमी कमलेश से बात करता है, जिसके बाद दया अपने पांचों बेटों के साथ उनके घर आती है और शादी तय करके चली जाती है। कुछ दिनों में उन पांचों की शादी का दिन नजदीक आ जाता है। उनके ससुराल से उन पांचों का शादी का जोड़ा आता है। देखो तो समधन जी ने कितना सुंदर शादी का जोड़ा भेजा है तुम पांचों के लिए। ओफो, लेकिन ये तो लहंगे हैं और हम पांचों को तो अपनी शादी में भी पटियाला सूट ही पहनना है। हाँ माँ, हमें नहीं पहनना ये लहंगा। तुम पांचों का कहीं दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हमें कुछ नहीं पता, आजकल ब्राइडल के लिए भी इतने सुंदर सुंदर पटियाला सूट आते हैं, हम तो वही पहनेंगे, नहीं तो हम कभी शादी नहीं करेंगे और ये हमारा आखिरी फैसला है। अपनी बेटी की जिद के आगे कमलेश भी घुटने टेक देती है और अपनी पांचों बेटियों को ब्राइडल पटियाला सूट दिलवाती है। शादी वाले दिन पांचों ब्राइडल पटियाला सूट पहनती हैं, जिसे देख सब उनकी सास से कहती हैं, ये क्या दया, तेरी बहुओं ने तो लहंगे पहने ही नहीं, पटियाला सूट पहनकर ही शादी कर ली। हाँ तो क्या हुआ, पटियाला सूट ही तो पहना है, कोई मिनी स्कर्ट या फ्रॉक तो नहीं पहनी ना। शादी के बाद पांचों ब्राइडल पटियाला सूट में विदा होकर अपने ससुराल आ जाती हैं। शादी की रस्मों में सब थक जाती है, इसलिए दया अगले दिन उन पांचों बहुओं की मुंह दिखाई की रस्म रखती है। अगली सुबह, ये लो बहुओं, आज शाम को तुम सब अपनी मुंह दिखाई में ये साड़ी पहनना, देखना इनमें तुम सब और भी सुंदर लगोगी। ये कहकर दया अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन साड़ी देख उन पांचों का मुंह बन जाता है। क्या यार, मुझे तो नहीं पहननी है साड़ी वाड़ी। और क्या, कितना सुंदर पटियाला सूट बनवाया हम सब ने अपनी मुंह दिखाई के लिए, लेकिन माँ जी पूछेंगी तो क्या कहेंगे? कहना क्या है, बोल देंगे हमें साड़ी पहननी नहीं आती। और फिर ये सूट भी तो ट्रेडिशनल सूट ही है। शाम को पांचों बहुएं अपने मायके से लाया हुआ पटियाला सूट ही पहनती हैं, जिसे देख मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। हे भगवान, दया की बहुओं को तो देखो, आज भी ये पटियाला सूट पहनकर बैठी हैं। ऊपर से या तो किसी की बाजू नहीं या किसी का गला इतना खुला, और सूट की लंबाई कितनी छोटी है, शुरू होते ही कुर्ती खत्म हो जाती है। सच में दया, तेरी बहुओं ने तो सारी हदें ही पार कर दी, कितनी बेशर्म है ये सब तो। आंटी जी, आप हमें बेशर्म कह रही हैं? ढोल पर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर नाचने वाली वो जिसका ब्लाउज बहुत ही डीप था, वो आपकी बहू ही है ना? चुप कर, और कम से कम मेरी बहू साड़ी तो पहनती है। चलो सब यहाँ से, आई बड़ी है हमें समझाने वाली। वो सभी औरतें वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी दया की सभी बहुएं साड़ी या कुछ और पहनने की बजाय हर वक्त पटियाला सूट ही पहनती। ये सब देख अब कहीं न कहीं दया भी अपनी बहुओं के पटियाला सूट से तंग आ चुकी थी। फिर एक दिन, बहुओं, आज गांव से तुम्हारी बुआ सास आने वाली हैं, तो मैं तुम सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम पांचों साड़ी ही पहनना, नहीं तो बुआ सास को बहुत बुरा लगेगा। लेकिन वो पांचों किसी की नहीं सुनती और अब भी पटियाला सूट पहनकर ही घूमती हैं। शाम को जब बुआ सास आती है तो पांचों बहुएं पांव छूने के लिए झुकती है, जिससे उनका डीप गला नजर आता है और पटियाला की छोटी कुर्ती और भी ऊपर हो जाती है। उन पांचों को ऐसे देख बुआ सास को बहुत गुस्सा आता है। छी छी छी, दया, तेरी बहुओं ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने,
तू तो गांव में कितनी सभ्यता से रहती थी, लेकिन लगता है अब तुझ पर भी शहरी रंग चढ़ गया है जो अपनी बहुओं को कुछ कह नहीं रही। तू भी अब इनकी तरह बेशर्म हो गई है क्या? अपनी ननद से इतनी बातें सुनकर दया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसकी ननद भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। तभी उसकी पांचों बहुएं आपस में, आज हमारी वजह से हमारी सासू माँ को कितनी बातें सुननी पड़ी और उनकी आंखों में हमारे कारण आंसू भी आ गए। उनको मनाने का मेरे पास एक आइडिया है, सब इधर आओ। किंजल उन सबके कानों में कुछ कहती है, जिसके बाद वो पांचों अपनी सास की मुंह दिखाई पर दी हुई साड़ी पहनती हैं और दया और बुआ सास के पास चाय और पकौड़े बनाकर लेकर जाती हैं। अपनी पांचों बहुओं को इस रूप में देख वो दोनों बड़ी खुश होती हैं। अब वो पांचों कभी कभी पटियाला सूट तो कभी कभी साड़ी पहनती, जिससे वो पांचों तो खुश थी ही, साथ में उनकी माँ और सास दया भी। अरे वाह, वो वाली बनारसी साड़ी तो बहुत ही सुंदर है।